गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। 2 जनवरी 2019। दो ग्रंथों में से आज का पृष्ठ है। पावन प्रसंग में भी महाराज श्री ने जो उड़िया बाबा जी के बारे में लेख लिखवाया है उसको लिया गया है। उसमें और भी बहुत सारे महात्माओं का महाराज श्री का जिनसे संबंध हुआ तो उन लेखों का इस पावन प्रसंग पुस्तक में संकलन है। और साधना और ब्रह्मानुभूति नाम से एक ग्रंथ है, तो उस ग्रंथ में भी उड़िया बाबा का एक लेख महाराज ने लिखवाया है। तो आज के लेख में, आज के पृष्ठ में जो शीर्षक है ब्रह्म मूर्ति श्री उड़िया बाबा जी महाराज के उपदेश, यानी हमारे गुरु जी के गुरु जी। गुरु जी को हम लोग महाराज श्री कहते थे, तो महाराज श्री के जो गुरु जी, महाराज श्री के गुरु जी का नाम था श्री पूर्णानंद तीर्थ। वो उड़ीसा से थे, तो यहाँ वृंदावन, कर्णवास, रामघाट उत्तर प्रदेश में ही, विशेष रूप से रामघाट में बहुत बड़ा आश्रम है बाबा का। भक्त लोग बना देते हैं, महात्माओं को तो कोई आश्रम की पड़ी नहीं है। और यहाँ पर हरि बाबा जो उड़िया बाबा के समय के महापुरुष हुए, तो स्वयं हमारे गुरु जी के जो गुरु जी थे उड़िया बाबा, उनके मन में हरि बाबा के लिए कोई स्थान बन जाए वृंदावन में, तो उस दृष्टि से ये जो स्थान है उड़िया बाबा का, आप लोग गए होंगे, तो ये भक्तों ने बना दिया। जब देखा कि बाबा के हृदय में ये उड़िया हरि बाबा के लिए कुछ, बाद में आगे चल के हरि बाबा के भक्तों ने हरि बाबा का आश्रम बनाया। आज भी उड़िया बाबा के आश्रम में हरि बाबा जिसमें रहते थे वो स्थान वैसे ही है। हरि बाबा के भक्त लोग पूजा भी करते हैं, क्योंकि हरि बाबा रहे। श्री कृष्ण आश्रम, उड़िया बाबा आश्रम का नाम है श्री कृष्ण आश्रम। इधर अभी चातुर्मास्य में वो अपने शारदा पीठ और जोशी मठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद जी वो चातुर्मास्य किए, तो काफ़ी पुराना था आश्रम, तो उसको सब खुद तोड़ ताड़ के सब नया बना दिया है। मंदिर वैसे ही है बाबा के, और वो जो सत्संग हॉल है वो भी वैसे ही है। तो ये जो बाबा महाराज थे हमारे परम गुरु, हम महाराज के शिष्य हैं तो हमारे परम गुरु हैं। तो हमारे गुरु महाराज अनेकों संतों से मिले अपने अध्यात्म यात्रा में। अब ये महापुरुष तो ईश्वर के अवतार होते हैं, सब लीला करते हैं, पर उससे सिखाते हैं कि कैसे हमको संतों से सत्संग करनी चाहिए। और हमारे शंतनु बिहारी द्विवेदी, पूर्वाश्रम का नाम था, संन्यास लेने के पहले महाराज श्री का, संन्यास के बाद नाम हो गया अखंडानंद सरस्वती। तो शंतनु बिहारी द्विवेदी गृहस्थ थे और 42 में संन्यास लिया। तो करीब करीब 10 साल का सानिध्य उनको प्राप्त हुआ अपने गुरु महाराज का। शंतनु बिहारी द्विवेदी के रूप में करीब 2 वर्ष, यानी गीता प्रेस में जब थे तो आते रहते थे वृंदावन समय समय पे, और गुरु महाराज से मिलते थे।
उड़िया बाबा जी से। और उड़िया बाबा संन्यास नहीं देते थे, तो जोशीमठ के शंकराचार्य उस समय के ब्रह्मानंद जी, करपात्री जी महाराज ने भी उन्हीं से संन्यास लिया था, और महाराज श्री ने भी जोशीमठ के शंकराचार्य जी से ही संन्यास लिया था। तो संन्यास के बाद करीब करीब 8 साल बाबा का सानिध्य रहा, क्योंकि महाराज श्री भागवत कथा करते थे तो उनको सर्वत्र जाना पड़ता था, पर जब भी वृंदावन आते तो बाद में जेके वालों, ये बहुत बड़े भक्त उड़िया बाबा के थे, तो वो भी महाराज श्री से प्रभावित थे, तो महाराज श्री के लिए स्थान भी बना दिया। जेके मंदिर आप लोग गए होंगे, जहाँ आजकल श्रवणानंद जी रहते हैं, तो उस स्थान में, वो स्थान महाराज श्री के लिए ही जेके वालों ने बनाया था, जहाँ आजकल श्रवणानंद जी रहते हैं। तो महाराज श्री वहाँ रहने लगे। आगे चलकर फिर महाराज श्री के शिष्यों ने, जहाँ अभी वर्तमान आश्रम है आनंद वृंदावन, तो वो बना दिया। महाराज श्री को इन चीज़ों में रुचि नहीं थी, पर उनके शिष्य स्वामी ओंकारानंद जी, अभी वर्तमान में स्वामी सच्चिदानंद जी हैं, ये करीब 11 साल से हैं। इनके पूर्व के जो महंत थे, जिनका चित्र अंदर है, महाराज श्री के कक्ष में आप लोग गए होंगे, तो अंदर एक चित्र लगा है साइड में, वो स्वामी ओंकारानंद जी का है। तो महाराज श्री इन चीज़ों में रुचि नहीं लेते थे, आश्रम वगैरह, वो तो अपना अध्यात्म का ही उनका सत्संग चलता रहता था, जहाँ भी हो, वृंदावन में हो चाहे। अब ठीक है, स्थान भक्तों द्वारा बनते गए, तो उससे लोगों को सुविधा हो गई, शिष्यों को, भक्तों को रहने की और सत्संग करने की। तो बाबा महाराज का क्या जीवन था, वो आज के विशेष रूप से उनके उपदेशों को लेकर ये संकलन किया है, दोनों लेखों में से। जीवनी पढ़नी है तो ये दोनों पुस्तकों में से ये दोनों लेख आप जब पढ़ेंगे तो महाराज श्री की कलम से अपने गुरु महाराज की जीवनी, और वैसे देखें तो उनके एक शिष्य थे आंध्र प्रदेश के, उड़िया बाबा जी के, उनका नाम था आंजनेय। तो ब्रह्मचारी आंजनेय अंग्रेजी में उन्होंने, क्योंकि दक्षिण के थे तो हिंदी का इतना अभ्यास नहीं था, तो बड़े समर्पित शिष्य थे उड़िया बाबा के, और उनके हृदय में आया कि हमको गुरु महाराज की जीवनी, ताकि लोग जान सके कि हमारे गुरु महाराज क्या थे। जीवनी अंग्रेजी में लिख तो दी, पर उनको पता लगा कि उत्तर भारत में अंग्रेजी वाले बहुत कम हैं, समझेंगे भी बहुत कम। तो किसी ने सुझाव दिया कि तुम हिंदी में लिखो। हिंदी उनकी टूटी फूटी थी, पर फिर भी उन्होंने प्रयास किया, और हमारे महाराज जी करके उनकी पुस्तक है, मुझे लगता है 400 450 पृष्ठों की। बाद में मुनीलाल यानी सनातन देव जी करके बहुत गजब के महात्मा हुए, तो उन्होंने गीता प्रेस में बहुत काम किया। जितना ये उपनिषदों का भाष्य है शंकराचार्य जी का, सब हिंदी में जो अनुवाद है वो उन्हीं का किया हुआ है। तो सनातन देव जी के भी गुरु ब्रह्म उड़िया बाबा जी महाराज थे, तो उन्होंने वो हिंदी वाला लिखा हुआ आंजनेय का, उसको ठीक करके, और वो तो बड़े विस्तार में बाबा की जीवनी है, वो हमारे महाराज जी करके अलग पुस्तक है। और ये जो लेख हैं, तो उन लेखों में से बाबा महाराज के उपदेश। तो बाबा महाराज श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्मा थे। ये शब्द वेदांत में चलता है, क्योंकि ज़्यादा भक्तों में ये श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, भक्तों में तो बस वो महान भक्त थे इतना कहना काफ़ी है। पर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ का अर्थ होता है कि वेदों के मर्मज्ञ, और सिर्फ मर्मज्ञ नहीं, सिर्फ पंडिताई नहीं, वेदों का जो तात्पर्य है ब्रह्म, उसका अनुभव। इसलिए यहाँ शीर्षक है ब्रह्म मूर्ति। ये शीर्षक यानी ये जो बाबा के साथ जोड़ दिया, ये हमारे गुरुजी ने जोड़ा, क्योंकि ब्रह्म कभी मूर्त नहीं होता।
वेदांतों में जो ब्रह्म का निरूपण किया है वो तो निर्गुण है, निराकार है, निर्विशेष है, निर्धर्मक है। ये सब उसके ब्रह्म के बारे में अभी हमारे शर्मा जी लखनऊ वाले, हमको कल पता लगा आने वाले हैं, तो वो उनको वेदांत में अच्छा प्रवेश है और शाम को हमारे वेदांत के उसमें आते भी हैं। तो ये ब्रह्म की कभी मूर्ति नहीं होती, तो फिर उनको उड़िया बाबा को ब्रह्म की मूर्ति क्यों कहते थे? अरे भाई, ब्रह्म जो शास्त्रों में जिसका वर्णन है उसको अगर आपको देखना है तो हमारे गुरु महाराज को देखो। उनका भाव ये था कि मानो ब्रह्म ही अवतरित हो गया है। तो सच्चिदानंद जैसे हम बोलते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे, तो सच्चिदानंद जो है वो तो तत्व है। तत्व जैसे स्वर्ण है तो स्वर्ण तत्व है। तो स्वर्ण तो हम आँखों से देख सकते हैं, स्वर्ण की सिल्ली है ना, या स्वर्ण का चूर्ण है, या स्वर्ण की मुद्रा है, तो उसका फिर ये लोग गला के और देवियाँ गहना बना लेती हैं। तो वो तत्व तो फिर भी सिल्ली के रूप में या सिक्के के रूप में जो है हम देख सकते हैं और उसका फिर गहना भी बन जाता है। पर ये जो तत्व है वो तत्व बहुत सूक्ष्म है। आकाश में हम लोग बैठे हैं, आकाश हमको कहाँ दिखता है? आकाश इंद्रियों का विषय नहीं है, पर हमको पता है कि ये जो अवकाश है, यानी यहाँ जगह नहीं होती। समझो कि आपके कमरे में, कल ही तो मैं सुना रहा था कि वो महात्मा सामान भर देते थे, तो अब वो स्वयं बेचारी बाहर, तो भाई तुम बाहर क्यों लेटे हो? हमारे कुटिया है, कुटिया के अंदर लेटो। तो वो जो अवकाश है वो सामान से भरा है, तो वहाँ लेटने के लिए जगह नहीं है। तो ये जो अवकाश है ये तो हम अनुमान से जानते हैं कि भाई यहाँ जगह है, ये इंद्रियों से थोड़ी दिख रहा है। तो आकाश एक ऐसा तत्व है जो इंद्रियों से नहीं दिखता है। आकाश जिससे उत्पन्न हुआ, आकाश की भी वेदांत में उत्पत्ति मानी है, तो आकाश जिससे उत्पन्न हुआ वो है ब्रह्म। तो उसको कैसे देखोगे? वो तो आकाश का भी बाप है। तो इसलिए ब्रह्म जो है उसकी मूर्ति नहीं होती, पर फिर भी हम तो ब्रह्म को जानना चाहते हैं। तो बोले जानना है तो हमारे गुरु महाराज का दर्शन करो, यानी उनमें ब्रह्म के सब लक्षण हैं। तो ब्रह्म के क्या लक्षण हैं? तो सच्चिदानंद रूपाय है ना। तो आज देखेंगे हम वो क्या उपदेश दिया करते थे। तो ब्रह्म मूर्ति श्री उड़िया बाबा जी महाराज के उपदेश, तो ये तो एक बहुत बड़ी बात हो गई कि साक्षात ब्रह्म, क्योंकि ब्रह्म जो है सच्चिदानंद, हम कहते हैं कि सच्चिदानंद ही राम और कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं। तो हमारे शास्त्रों में, सनातन धर्म में ये भी बात आई है कि वो सच्चिदानंद तत्व जो है, ध्यान रखना, वो तत्व इंद्रियों का विषय नहीं है, पर अवतार जब लेता है तब इंद्रियों का विषय हो जाता है। सच्चिदानंद इंद्रियों का विषय नहीं है, पर राम और कृष्ण के रूप में जब अवतार लेते हैं तब सबको दर्शन होते हैं। वो अवतार काल में, अभी तो जो दर्शन होंगे वो भाव से होंगे, भक्ति से होंगे, है ना। पर अवतार काल में तो सब गोपियाँ, दुर्योधन, है ना, जितने पात्र थे। महाभारत हम लोग यहाँ सुबह कर रहे हैं, आजकल तो तरुण भी बैठते हैं। तो बहुत गजब का है वो ग्रंथ, क्योंकि उसमें उस समय भगवान कृष्ण थे। तो अवतार काल जब नहीं है, इस समय अवतार काल नहीं है, इस समय न भगवान राम है न भगवान कृष्ण है, तब हमारे शास्त्रों में आया है कि ऐसे जो ईश्वर कोटि के महात्मा हैं, ब्रह्मनिष्ठ महात्मा हैं, सच्चिदानंद संतों के रूप में अवतार लेता है। तो इसलिए हर शिष्य, हर भक्त अपने गुरु को ईश्वर ही मानता है, क्योंकि शास्त्रों में आया है। अब ईश्वर जो है वो पूर्ण अवतार है, और ये जो संत हैं, आज कलम नहीं है तेरे पास? है, रखी है। तो जो ईश्वर है वो तो पूर्ण अवतार है। संतों का जो अवतार होता है वो ये जो अज्ञान है जीवों में,
उपदेश देके और उस अज्ञान को दूर करें। और ये जो दुखी हैं तो उनको ज्ञान दे कि दुखी होने का दुख का कोई स्थान ही नहीं है, तुम तो साक्षात भगवान के अंश हो। तो ये सब उपदेश हम लोग आनंद रस रत्नाकर में सुनते रहते हैं। तो बाबा महाराज का तो वेदांत को लेकर विशेष उपदेश होता था। तो सबसे पहले पैराग्राफ में वेदांत की बात ही है और उसी बात को फिर आगे भी थोड़ा समझा दिया है। तो बाबा महाराज के शब्दों में जो भी उपदेश होते थे, महाराज ने उस लेख में जो लिखा तो वो यहाँ ले लिया है। बाबा महाराज क्या कहते थे? तत्वज्ञ के जीवन में, वो स्वयं तत्वज्ञ थे बाबा महाराज, तो कोई भी तत्वज्ञ हो, करपात्री जी महाराज तत्वज्ञ थे। तत्वज्ञ के जीवन में ब्रह्माकार वृत्ति निरंतर बनी रहती है, यानी वो अपने को ब्रह्म रूप से ही जानते हैं। हम लोग उनको देखते हैं कि है ना, ये महाराज जो हैं इतने बड़े हैं, सिद्ध हैं, है ना, इनके इतने शिष्य हैं, इनके इतने आश्रम हैं, ये सब नहीं। तत्वज्ञ के जीवन में ब्रह्माकार वृत्ति निरंतर बनी रहती है। वो तो अपने ब्रह्म स्वरूप में परमात्मा से एक में एक हुआ आनंद में रहता है। तो ये सब जो उनके द्वारा हम लोगों को दिखता है ना, वो सब उनकी लीला है। उसमें उनको सत्यत्व नहीं है। लीला का मतलब उनका एक खेल है। क्यों खेल है? क्योंकि उसी खेल से ये जो सामान्य लोग हैं वो उधर अध्यात्म की ओर आकर्षित होंगे। जब देखेंगे कि देखो गुरु महाराज के कितने बड़े बड़े शिष्य हैं, है ना, उनके शिष्यों ने इतना बड़ा आश्रम बनाया है, तो गुरु महाराज को न तो कुछ आश्रम से लेना देना है, न कोई शिष्यों से लेना देना है ना। वो तो शिष्य अपने कल्याण के लिए गुरु महाराज से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए तत्वज्ञ जो है वो तो ब्रह्माकार वृत्ति यानी अपने आनंद में हमेशा डूबा रहता है। तत्वज्ञ पुरुष को यह अनुभव नहीं होता कि अविद्या निवृत्त हो गई है। ऐसा तो तब होता जब अविद्या नाम की वस्तु पहले कोई सत्य होती और बाद में निवृत्त होती। तत्वज्ञ का अनुभव तो यह है कि अविद्या कभी थी ही नहीं, नासीद अस्ति भविष्यति। ये एक और विशेष बात यहाँ बता दी। बाबा जब अपना उपदेश करते थे तो ये बात बताया करते थे। क्या बताते थे? कि जो ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष होते हैं तो हम तो सोचते हैं कि भाई अभी हम अज्ञानी हैं, फिर गुरुजी हमको ज्ञान देंगे, फिर हमारा अज्ञान मिट जाएगा। तो सचमुच में जब अज्ञान मिटता है तो यही अनुभव होता है कि अज्ञान नाम की पहले चीज़ थी ही नहीं। मंद अंधकार में हमको वहाँ था तो रस्सी का टुकड़ा, पर हमको सर्प दिखाई दिया और हम डर गए। अब जब प्रकाश लाया गया तो ऐसा थोड़ी है कि पहले सर्प था फिर प्रकाश लाने से वो सर्प भाग गया। अरे वो तो हमने भ्रांति से, चूँकि हमको देखा नहीं कि वहाँ रस्सी का टुकड़ा है, इसलिए हमने सोचा कि सर्प है, तो सर्प था ही नहीं, तीनों काल में नहीं। ऐसे ही अविद्या होती नहीं है, पर अज्ञान के कारण चूँकि हम जानते ही नहीं हैं तो हम सोचते हैं हम तो अज्ञानी हैं, हम तो जन्म मरण के चक्कर में पड़े हैं, है ना, भवसागर के बंधन में। तो महात्मा लोग समझाते हैं कि जैसे वहाँ सर्प था नहीं, तुमको भ्रांति से सर्प दिखा, वैसे ही अविद्या नाम की कोई चीज़ है नहीं। वही बता रहे हैं कि तत्वज्ञ पुरुष को ये अनुभव नहीं होता कि अविद्या निवृत्त हो गई। ऐसा तो तब होता जब अविद्या नाम की वस्तु पहले कोई सत्य होती। वहाँ कोई कहे कि भाई पहले सर्प था, स्वामी जी ने टॉर्च लाए, उसके बाद वो सर्प चला गया, ऐसे थोड़ी है। अरे वो रस्सी का टुकड़ा ही था, उसको तुमने भ्रांति से सर्प समझा। तो विद्या नाम की वस्तु होती नहीं है, और चूँकि अभी हमको अनुभव हो रहा है कि अज्ञान है, तो महात्मा ज्ञान देके बताएंगे कि ये कुछ है नहीं। तो ये बहुत वेदांत की ऊंची बात है, इसको छोड़ देते हैं आगे। वो कहा करते थे बाबा महाराज कि निरंतर अभ्यास करते रहने और वासनाओं का पूर्णतया नाश कर देने पर ही अनुभव की प्राप्ति होती है। प्रश्न ये है कि ये बाबा महाराज का जो अनुभव था उनको कैसे प्राप्त हुआ? तो बताते थे कि भाई ये जो वासनाएं हैं संसार को लेकर, हमको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो वासनाएं जब तक नहीं मिटेंगी, है ना,
और वो कैसे मिटेंगी? अभ्यास करना पड़ेगा। तो निरंतर अभ्यास करते रहने और वासनाओं का पूर्णतया नाश कर देने पर ही अनुभव की प्राप्ति होती है। केवल शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं होता। वासना के रहते चित्त में शांति नहीं आ सकती। यानी शास्त्र पढ़ने का उड़िया बाबा जी महाराज निषेध नहीं करते थे, पर व्यक्ति केवल शास्त्र पढ़ रहा है और दुनिया भर की वासना है ना, हम कथावाचक बन जाएं, हम फलाना बन जाए, ढिकाना बन जाए। तो वो जो केवल शास्त्र पढ़ के और ये जो वासनाएं हैं, उससे वो जो आज देख रहे हो आज समाज में ऐसे तो हो जाएगा। पर महाराज जी जैसे महापुरुष वो भी भागवत करते थे, है ना, ऐसे ही कहाँ मिलेंगे? वो तो तब मिलेंगे जब क्या कह रहे हैं, वासना के रहते चित्त में शांति नहीं आ सकती। तो केवल शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं होता। क्या हो जाएगा शास्त्र पढ़ने से? अरे भाई, दूसरे लोग जैसे कमा खा रहे हैं, है ना, नौकरी कर रहे हैं, वैसे वो जो है बेचारा ब्राह्मण वो भी कुछ कमा खा लेगा। तो कुछ गलत तो नहीं कर रहा है ना। पर वो सोचे कि भाई शास्त्र पढ़ने से हमको ब्रह्म निष्ठा हो जाएगी। तो ब्रह्म निष्ठा के लिए तो ये जो वासना है, यानी अगर उसका लक्ष्य ब्रह्म निष्ठा है, तब वो कहते थे कि केवल शास्त्र पढ़ने से वो नहीं होगा। उसके लिए तो गुरु की सेवा करनी पड़ेगी, गुरु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए त्याग करना पड़ेगा, वैराग्य करना पड़ेगा। वैराग्य अभी आगे आ रहा है। तो वासना के रहते चित्त में शांति नहीं आ सकती। तो है एक से एक देखो कथावाचक, है ना, क्या उनका चित्त शांत है? नहीं, अभी तो मैं अमेरिका नहीं गया, अमेरिका जाऊंगा, है ना। अब कथावाचकों की छोड़ो, सामान्य लोग भी बेचारे चित्त शांत बना है। कल कोई आए थे हमारे पास आश्रम में, कर्मचारी है, बोले स्वामी जी हम प्लॉट ले रहे हैं तो 5 लाख रुपया चाहिए, कुछ तो इकट्ठा हो गया है, आप उधार दे दें। अरे हमने कहा हम रखते ही नहीं हैं, हम तो जो आता है उसको महन जी को दे देते हैं और थोड़ा बहुत रखते हैं, वो थोड़ा अपना, हम कोई बैंक में या कुछ पैसा जमा थोड़ी करके रखते हैं कि लोगों को उधार दें। तो जो वासना रहेगी तो फिर प्लॉट खरीदो, आश्रम बनाओ, है ना, वो तो बेचारा कर्मचारी है ना। तो ये वासना जो है उससे चित्त में शांति कहाँ आएगी? नहीं आ सकती। वासना रहित चित्त ही परम तत्व के चिंतन का अधिकारी होता है। तो यहाँ तो बहुत बड़ी बात चल रही है, जिसका लक्ष्य है कि हमको तत्वज्ञ बनना है, उसके लिए कह रहे हैं कि पहले तो वासनाओं का पूर्णतया नाश करना पड़ेगा। निरंतर अभ्यास करते रहने से ही वासनाओं का निर्मूलन होता है। प्रश्न उठेगा, महाराज कैसे हो? अभ्यास अभ्यास अभ्यास। प्रथम पंक्ति में भी यही कहा, निरंतर अभ्यास, फिर से दोहरा रहे हैं, निरंतर अभ्यास करते रहने से ही वासनाओं का निर्मूलन होता है और तत्व की उपलब्धि होती है ना। तो इसको 2 बार क्यों दोहराया? क्योंकि अभ्यास पे जोर दे रहे हैं, त्याग का अभ्यास। क्या होगा? वासनाओं के उच्छेद के लिए विषयों से सर्वदा वैराग्य रखें और सर्वदा भगवदाकार वृत्ति रखें। तो अभ्यास, आप अभ्यास शब्द का प्रयोग तो 2 बार कर दिया, पर ये नहीं बता रहे हैं कि क्या अभ्यास करना है। तो सुनो, विषयों से सर्वदा वैराग्य रखना है एक बात, और सर्वदा भगवदाकार वृत्ति रखनी है। तो विषयों से सर्वदा वैराग्य रखेगा और भगवदाकार वृत्ति रखेगा तो वासनाएं अपने आप निर्मूल हो जाएंगी, भगवान से प्रेम हो जाएगा। और विषय से सर्वदा वैराग्य रखना है, मतलब अपना जैसे पेट भर गया, जैसा भी रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी, है ना, चिकनी चुपड़ी देख के मत ललचाए जी, कहावत है। रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी, चिकनी चुपड़ी देख के मत ललचाए जी। आगे आवेगा नीचे, महाराज नीचे से 3रा पैराग्राफ। महाराज जी जिह्वा के स्वाद को सारे अनर्थों की जड़ मानते थे। कल भी मैंने कहा था, खिचड़ी को लेके एक आश्रम में मारपीट हो गई। बाबा महाराज आश्रम में रुके हुए थे,
हमको कम दी उनको ज़्यादा दी। तो उन्होंने सोचा कि ये तो बहुत ही गजब है। तो वासना का उच्छेद कब होगा? विषयों से वैराग्य, बिना विषयों के वैराग्य के। और उसमें जो जिह्वा के ऊपर बहुत जोर देते थे, जिह्वा के स्वाद को सारे अनर्थों की जड़ मानते थे उड़िया बाबा जी महाराज। भागवत में आया है, जिसने रसनेन्द्रिय पे संयम कर लिया उसका संयम जननेन्द्रिय पे भी हो जाता है। स्पष्ट वहाँ श्लोक है। तो जब तक रसनेन्द्रिय पे व्यक्ति का संयम नहीं है, वो जननेन्द्रिय पे संयम कर ही नहीं सकता, असंभव है। तो यहाँ पर आ रहा है कि ये अब बता दिया अभ्यास किस चीज़ का करना है। अब प्रश्न ये उठा कि वैराग्य की ज़रूरत क्या है? हम अपने आनंद में हैं, खा पी रहे हैं और मौज कर रहे हैं। तो प्रश्न तो तत्व ज्ञान का था ना, तो तत्व ज्ञान के लिए वैराग्य की अपेक्षा है। तो प्रश्न उठा कि फिर वैराग्य का फल क्या होगा? तो तुम तत्व ज्ञान चाह रहे हो ना, तो वैराग्य का फल बोध है। बोध यानी ज्ञान हो जाएगा। पर हम ज्ञान से करेंगे क्या? ज्ञान से तो हमारा पेट भरेगा नहीं। तो बोध का भी फल है उपरति। अभी उपरति ये सब शास्त्रीय शब्द हैं। तो उपरति का अर्थ है, स्वयं बताएंगे आगे के वाक्य में। वैराग्य तो हमको समझ में आ गया, और इसके आगे का जो बड़ा पैराग्राफ है इसमें थोड़ा विस्तार में बाबा महाराज की बात यहाँ मैंने ली है इस पृष्ठ में। तो उसमें और स्पष्ट हो जाएगा कि राग और द्वेष से हम लोग बचें, वही है वैराग्य। दृढ़ राग भी नहीं होना चाहिए और द्वेष भी नहीं होना चाहिए। राग द्वेष शिथिल हो जाए, उसी को कहते हैं वैराग्य। आसक्ति, राग, मोह इतना दृढ़ हो जाता है कि व्यक्ति है ना पक्षपात और गलत काम करता है उसके लिए, तो वो नहीं होना चाहिए जो इधर अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ रहा है। और द्वेष होना, अरे भाई द्वेष आप जिससे कर रहे हो वो तो परमात्मा है, तो वो जो द्वेष है तो वो आपको आगे कहाँ बढ़ने देगा अध्यात्म में? संभव ही नहीं है। तो इसलिए किसी से भी द्वेष नहीं। जो गलत व्यक्ति है उनसे अपना दूर रहो, पर उसके प्रति हमारा चिंतन चलता रहे कि वो दुष्ट है और उसको मर जाए तो अच्छा है। ये सब ऐसे हृदय वाला व्यक्ति कभी भी भगवान की ओर आगे नहीं बढ़ सकता। तो वैराग्य है ना, तो वैराग्य को आगे पैराग्राफ में, बड़े वाले पैराग्राफ में बताएंगे। पर इसमें ये बता रहे हैं कि वैराग्य का फल क्या है। तो भाई तुम यही तो चाह रहे थे ना, ज्ञान। तो वैराग्य के बाद ही ज्ञान की कक्षा है। बिना वैराग्य के ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान कहो या भक्ति में ठाकुर जी का दर्शन कहो, ठाकुर जी का प्रेम कहो। जैसे मीरा भक्त थी, है ना, तो वो भक्ति कैसे आएगी? वैराग्य। अच्छा, वो जो ज्ञान है उसका फल क्या है? तो अब ये शब्द आ रहा है उपरति। तो उपरति का अर्थ है कि अब कोई संसार से, अब ये इतना काम कर रहा है, सुबह से रात तक लगा हुआ है ना, आश्रम बना रहा है, गधे गिन रहा है, कितनी ईंटें आई, है ना, ये सब वो बोध वाला व्यक्ति नहीं करेगा। महाराज जी कुछ नहीं करते थे। स्वामी ओंकारानंद जी जो उनके शिष्य थे, बाद में महंत बनाया उनको, वो अपनी सेवा के रूप में करते थे। तो उसको कहेंगे कि भाई बहुत व्यस्त है, उनको समय नहीं है, आश्रम बन रहा है। तो अब वो महात्मा उपराम नहीं है। उपराम कौन है? जो भक्ति कर रहा है, अपना ज्ञान कर रहा है, सत्संग कर रहा है ना, उसको कहेंगे उपरति। तो अब प्रश्न उठेगा कि उपरति का क्या फल है? बोध का फल उपरति है, तो उपरति का फल क्या है? आगे बताएंगे। पहले वैराग्य और उपरति में अंतर बता रहे हैं। तो वैराग्य और उपरति में अंतर पहले देख लीजिए। दोनों में अंतर यही है कि वैराग्य होने पर विषयों में ग्लानि होने के कारण उन्हें भोगा नहीं जाता। जब वैराग्य हो जाता है, हमारे तरुण बैठे हैं, तो अब ये तंबाकू वगैरह और ये हुक्का वगैरह है ना, अब उनको ऐसी हिचकी आने लगी। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, हिचकी रुके ही नहीं। तो किसी ने कहा कि ये हुक्का, अब देखिए वो हुक्का लिया, खींचा तो सही, पर ग्लानि हो गई। क्यों?
क्योंकि वो चीज़ हमारे सेवन का विषय ही नहीं है। वो तो व्यवस्था से कि भाई ये हिचकी बंद नहीं हो रही है इसलिए हम ले। किसी को कहो थोड़ी शराब चख लो, किसी को कहो कि है ना गुटखा खा लो। तो वो जो ब्राह्मण है, वो जो व्यक्ति है, ब्राह्मण आवश्यक नहीं है, कोई भी व्यक्ति, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, है ना, वो जो ये कार्य नहीं कर रहा है उसको अगर दोगे भी तो उसको ग्लानि होगी। तो महाराज उड़िया बाबा कह रहे हैं कि वैराग्य तो ऐसी चीज़ है कि विषयों में ग्लानि होने के कारण उन्हें भोगा नहीं जाता। यानी ये जो विषय हैं, इन विषयों के कारण ही तो मैं अनादि जन्म से ये भवसागर के चक्कर में पड़ा हूँ। अब ये विषय से और मैं इसी जन्म में दुर्लभ मनुष्य जन्म में भी इनसे प्यार करूं। तो बुद्धिमान व्यक्ति बस अपना पेट भरने के लिए, अभी मैंने बोला, रूखा सूखा खाए के, ठंडा पानी पी, चिकनी चुपड़ी देख के मत ललचाए जी, बहुत गजब का है। तो उसको ग्लानि होगी क्योंकि अब उसका अभ्यास हो गया रूखा सूखा खाने का। उपरति होने पर, अच्छा ये तो है वैराग्य। उपरति होने पर देखिए बहुत मजेदार बात है, वस्तु सामने रहने पर भी उसे भोगने की प्रवृत्ति नहीं होती। वहाँ ग्लानि की बात खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि वो तो वैराग्य से आगे बढ़ गया ना। वैराग्य से उसको बोध हो गया कि सब परमात्मा ही है। तो पहले तो ग्लानि करता था, बोध के पहले ग्लानि हो जाती थी। अब उपरति में क्या है कि वो भोग की वस्तु आई हुई है, बहुत बढ़िया चीज़ है, महात्मा जी के पास आई है। उड़िया बाबा जी की सच्ची घटना है, हमारे गुरुजी सुनाते थे। कितने ही भोग उनके सामने, कितने 56 भोग उनके सामने रख दो, छूते तक नहीं थे वो। तो उपरति में क्या है कि होने पर, उपरति होने पर वस्तु सामने रहने पर भी उसे भोगने की प्रवृत्ति नहीं होती। बहुत ऊंची चीज है ना। अब प्रश्न उठा कि उपरति का फल क्या है। तो उपरति के फल के लिए तो ये सब किया जा रहा है। उपरति का फल क्या है? इसके उपरांत उपरति का फल है आनंद, और आनंद का फल है शांति। ये आनंद और शांति हम ऐसे पहुँचे हुए महात्माओं के जीवन में निरंतर देखते हैं। अब राग द्वेष का भी सुन लीजिए, क्योंकि वैराग्य बिना राग द्वेष के शिथिल हुए नहीं होगा। ये सरल है। राग, यदि किसी वस्तु से मन इस प्रकार फंस जाए कि किसी भी प्रकार का अपमान, ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी वस्तु से मन इस प्रकार फंस जाए कि किसी भी प्रकार का अपमान, निरादर या दुख होने पर भी न हटे, तो मानना चाहिए कि उसमें राग है। यहाँ बैठे हैं आपके बड़े भाई का पुत्र, है ना, ऐसा थोड़ी है कि वो गलत काम कर रहा है तो पिताजी ने उसको छोड़ दिया या माता जी ने छोड़ दिया। अरे भाई हमारा बेटा है, पर भाई वो जेल में चला गया, है ना, ये सब गलत काम कर रहा है, हमारी बदनामी हो रही है। पर कोई भी पिता हो, कोई भी माँ हो, नहीं छोड़ सकते। तो विदुर ने इतना बताया धृतराष्ट्र को कि ये दुर्योधन इतना दुष्ट है और इसको तुम हटाओ, नहीं तो ये पूरे कुल का नाश कर देगा। कई बार कहा, नहीं हटाया। महाभारत में देखो, सबके सब मर गए, कोई नहीं बचा, 100 के 100। तो राग, इसको कहते हैं राग। अभी तो महाभारत में हमने प्रवेश किया है, आगे क्या क्या घटनाएं आने वाली हैं, बहुत गजब का है ये ग्रंथ। आप लोगों को भी पता है, सीरियल वगैरह देख रखे हैं, सुन रखे हैं। द्वेष, द्वेष बिल्कुल इसका उल्टा है। आप कह रहे हो ये महात्मा जी हैं, है ना, बहुत अच्छे हैं, पर समझो कि कोई व्यक्ति हमसे द्वेष करता है ना, तो सुनो, यदि किसी वस्तु से मन ऐसा हट जाए कि उसमें दोष ही दोष दिखाई दे, कोई भी गुण न दिख पड़े, तो मानना चाहिए कि उसमें द्वेष है। अब आप उसको बता रहे हो, पर उसका चूंकि द्वेष है तो आप कितना भी बताओ, वो कहेंगे ये तो दुष्ट है, पाखंडी है। तुम मानते हो, मानो, श्रद्धा करो। तो रियलिटी में उसमें गुण है, पर वो जो द्वेष करने वाला व्यक्ति है ना, दुर्योधन को द्वेष था भगवान कृष्ण से,
कि ये बहुत ही चालाक है, यही सब हमारा काम बिगाड़ रहा है ना। शांति दूत जब बन के गए तो उसने योजना बना रखी थी कि इसको बांध लेंगे, है ना, कैद कर लेंगे। वो भगवान थोड़ी जानता था। तब भगवान ने विश्व रूप प्रकट कर दिया, तब भी उससे प्रभावित नहीं हुआ। बोले ये सब जादू करता है। तो द्वेष ऐसी चीज़ है, भगवान कृष्ण से बढ़कर किसमें गुण होंगे? तो भगवान के अवतार हैं, ईश्वर के सच्चिदानंद के अवतार हैं। तो दोनों को हम महाभारत में घटा सकते हैं, और महाभारत में घटाने की जरूरत नहीं है, अपने हृदय में घटाना है कि किसी वस्तु से इतना राग नहीं होना चाहिए, है ना, और द्वेष भी नहीं। तो ये जब दोनों शिथिल होंगे तो उसे कहेंगे वैराग्य। अब प्रश्न उठा कि उसके लिए हम करें क्या? ये राग द्वेष हमारे जीवन में ना आवे तो सुनो, राग द्वेष की उत्पत्ति गुण दोष या निंदा स्तुति के चिंतन से ही होती है, आप सब लोग जानते हैं। अच्छा, राग द्वेष से मुक्ति, व्यक्ति यहाँ उड़िया बाबा जी से उपदेश ले रहा है कि हमारी राग द्वेष से मुक्ति कैसे हो, तो उसका सूत्र दे रहे हैं। निंदा स्तुति के न करने की प्रतिज्ञा से एवं पूर्ण ज्ञानी या भक्त जो राग द्वेष से मुक्त होते हैं, उनका ध्यान करने से राग द्वेष छूट सकते हैं। उनका ध्यान करो, उनसे सत्संग करो, तब ये राग द्वेष जो है, क्योंकि जब ज्ञान मिलेगा तो ज्ञान के कारण अपने आप ही पता लगेगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। अच्छा, और क्या करें? बोले कि अच्छा, राग द्वेष छूटने की ज़रूरत क्या है? राग द्वेष बना रहे हैं? बोले नहीं, राग द्वेष छूट जाने से चित्त हल्का हो जाता है और उसमें सत्वगुण की प्रधानता हो जाती है। तो भजन हम इसीलिए तो कर रहे हैं कि भाई हमारे जीवन में सत्वगुण बढ़े। तो ये नहीं बढ़ेगा जब तक ये राग द्वेष बहुत दृढ़ हैं। अच्छा, एक और फायदा है, क्या? निर्विकल्प तत्व के साक्षात्कार की योग्यता आ जाती है। तो ये ऊपर जो पहले पैराग्राफ में आया था, है ना, तो उसकी योग्यता चाहिए। हम बैठे हैं वेदांत का सुनने पर, हमारे पल्ले थोड़ी पड़ेगा। आप लोग जिनको वेदांत के संस्कार नहीं है, शर्मा जी की बात छोड़ दीजिए, वो लखनऊ वाले, उन्होंने तो उसकी योग्यता आनी चाहिए। तो वो कब आवेगी? जब राग द्वेष शिथिल होंगे। राग द्वेष वाला व्यक्ति उन्नति की सुनहली पगडंडी पर नहीं बढ़ सकता। अब कोई कहे कि भाई विवेक हम कर लेंगे, विवेक के बाद वैराग्य शास्त्रों में आया है। तो बाबा कहते थे कि विवेक बात ठीक है, विवेक काम तो करेगा। हाँ, राग द्वेष की निवृत्ति केवल विवेक से नहीं होती, विवेक से तो राग द्वेष से छुटकारा पाने की कुंजी यानी चाबी मिल जाती है। तो विवेक का मतलब वो विवेकी व्यक्ति है, उसको पता है कि ये नहीं करना, ये करना, और ऐसे वो जीवन में कर रहा है, तो ये तो उसको चाबी मिल गई। पर राग द्वेष छूटेंगे कब? उसकी पूर्ण निवृत्ति, राग द्वेष की पूर्ण निवृत्ति होती है भगवत प्रेम और आत्म प्रेम से। अगर भक्त है तो भगवान से जो प्रेम है, उस प्रेम के कारण वो संसार की उसको पड़ी ही नहीं है, और विचारक है, वेदांती है, तो आत्मा से उसका तो दिन रात उसी में चिंतन में लगा रहता है, तो उसका भी राग द्वेष खत्म हो गया। और भी कुछ कुछ वे उपदेश करते थे, उनको भी सुन लीजिए। प्रतिष्ठा और गर्व माया मोह में भटकाएगा, उससे क्या लाभ होने वाला है? लोग प्रतिष्ठा के पीछे, है ना, अभिमान, हम इतने बड़े कथावाचक हैं, हम क्यों झुके किसी के सामने, है ना। कथावाचक का मतलब हम इतने बड़े विद्वान हैं। तो ये जो अभिमान है, ये जो प्रतिष्ठा के पीछे, तो ये तो माया मोह में भटकाएगा, इससे क्या लाभ होने वाला है? और ये जो है, इसकी चर्चा मैंने कल भी की थी। तो महाराज जी जिह्वा के स्वाद को सारे अनर्थों की जड़ मानते थे। कभी कभी कोई प्रश्न पूछता था कि जीवन मुक्ति क्या है महाराज, ये शास्त्रों में जो शब्द आया है, बड़ा बढ़िया समझाते थे, सरल है। पूछने पर महाराज जी कहते थे कि जो जिस प्रकार अज्ञात भाषा में तुम्हारी निंदा या स्तुति की जाए तो तुम्हारा चित्त तनिक भी डावाडोल नहीं होगा, उसी प्रकार यदि तुम्हारी परिचित भाषा में तुम्हारी निंदा या स्तुति की जाए और तब भी तुम्हें क्षोभ न हो,
तो मानना चाहिए कि तुम जीवन मुक्त हो। महाराज जी कहते हैं कि एक गीता प्रेस में जब रहते थे तो एक कॉलोनी थी, तो रात शाम को घूमने जाते थे, तो कॉलोनी में अंग्रेजों के बच्चे थे, तो जब जाते थे तो कुछ बोलते रहते थे। गीता प्रेस में शंतनु बिहारी द्विवेदी काम करते थे, तो अंग्रेजी समझते नहीं थे क्या बोल रहे हैं बच्चे, अपना घूम के आ जाते थे। बोले एक दिन हमारे साथ कोई अंग्रेजी जानने वाला घूमने निकला, तो बच्चे तो हमेशा जो स्वभाव था वैसे ही गालियाँ देते थे अंग्रेजी में। तो अब शंतनु बिहारी द्विवेदी को तो पता ही नहीं कि गालियाँ दी जा रही है ना। अब वो अंग्रेजी वाला जो अंग्रेजी जानता था बोले पंडित जी ये तो गालियाँ देते हैं बच्चे। तो पंडित जी हंसने लगे, बोले हमको तो अंग्रेजी आती ही नहीं है ना, हम तो प्रतिदिन जाते थे। क्या कहते हैं महाराज जी? कहते थे कि जो जिस प्रकार अज्ञात भाषा में तुम्हारी निंदा, यानी महाराज जी को अज्ञात है अंग्रेजी और उसमें वो गाली दे रहा है, बच्चे गाली दे रहे हैं, तो तुम्हारा चित्त तनिक भी डावाडोल नहीं होगा। स्वाभाविक है, जब हम समझ ही नहीं रहे हैं तो चित्त क्यों डावाडोल होगा? तो जीवन मुक्त किसको कहेंगे? उसी प्रकार यदि तुम्हारी परिचित भाषा में, ध्यान से सुनिएगा, तुम्हारी निंदा या स्तुति की जाए और तब भी तुम्हारा चित्त डावाडोल न हो, तुम्हें क्षोभ न हो, तो मानना चाहिए कि तुम जीवन मुक्त हो। कितना कठिन है। अब पूरा कर रहे हैं, उनकी क्या महिमा थी गुरु महाराज की। ये तो उपदेश तो बता दिए, अब महिमा बता के पूरा कर रहे हैं। महाराज जी के सत्संग में ऐसी ऐसी अनेक अश्रुतपूर्व यानी इतने शास्त्र हमने पढ़े, इतना संतों का सत्संग किया, पर ऐसी बात बताते जो हमने कभी सुनी ही नहीं। अश्रुतपूर्व विचार परंपरा श्रवण गोचर हुई। आपका जीवन दर्शन और ब्रह्म दर्शन अभिन्न था। होता क्या है कि ब्रह्म दर्शन यानी जो हम बोल रहे हैं वो अलग है, और आप हमारा जीवन देखोगे वो अलग है। ये साधुता नहीं है। जो हम बोले वही हमारे जीवन में हो, तब तो साधुता है। तो ये बाबा महाराज की विशेषता बता रहे हैं। आपका जीवन दर्शन, आपका यानी उड़िया बाबा जी महाराज का जीवन दर्शन और ब्रह्म दर्शन अभिन्न था। जो वाणी में था, है ना, वही मन में, जो मन में वही वाणी में, और वही शरीर कर्म में। मनस्य एकम वचस्य एकम, है ना, और क्रिया में भी वही, उसको महात्मा कहते हैं। और वचन में, मन में कुछ, वाणी में कुछ और क्रिया में कुछ, वो दुरात्मा। तो जीवन दर्शन और ब्रह्म दर्शन अभिन्न होना चाहिए। मान अपमान में समत्व, उदारता बाबा की विशेषता, क्षमा, अक्रोध के आप मूर्तिमंत प्रतीक थे। सभी साधु जितने भी उच्च कोटि के महापुरुष, ईश्वर कोटि के संत, ये सब गुण आप देखेंगे। बड़ी से बड़ी विपत्ति, संघर्ष या बाह्य घटना आपको छू नहीं पाती थी। वे ब्रह्म के व्यावहारिक स्वरूप थे। जिज्ञासुओं के लिए वे ब्रह्मविद वरिष्ठ महात्मा थे और भक्तों के लिए भगवान थे। परंतु वे स्वयं क्या थे उसको वे भी नहीं बतला सकते थे। एक बार पूछा बाबा को, खुद ही ये उत्तर देना पड़ा कि मैं क्या हूँ? बाबा आप ईश्वर हैं क्या, है ना, आप महात्मा हैं क्या, आप ब्रह्म हैं क्या? कई बातें उसने प्रश्नकर्ता ने कही। तो बाबा ने कहा कि तुम हमको देखते क्या हो, है ना? अरे झूठे बर्तन आश्रम में पड़े हैं, उठ के उनको मल दिए। अब वो लोग भागते थे, बाबा बाबा आप ये मत करो। अरे कोई कर ही नहीं रहा है तो क्या करें? हमारे तरुण, हम जब शुरू में देखा, ये आए थे खुद ही लेके झाड़ू, है ना, और दीवारें साफ कर रहे थे। तो क्या है कि महर्षि यहाँ क्या कह रहे हैं? महर्षि कह रहे हैं कि वे स्वयं क्या थे उसको वे भी नहीं बतला सकते थे। तो उनको जब पूछा गया तो बताया कि बेटा तुमको क्या दिखता हूँ मैं, यहाँ मैं क्या करता हूँ? तो वो क्या कहे,
क्योंकि उसको तो पता था कि ये तो कुछ भी कर देते हैं, है ना। सेवा का उनका ऐसा भाव था कि उनको ऐसे संकोच नहीं होता था कि हम ये जूठे बर्तन क्यों मलें। तो उन्होंने उत्तर दिया कि मैं चराचर का सेवक हूँ। बाबा महाराज ने अपने बारे में कहा कि मैं चराचर का सेवक हूँ। वह ज्ञान, प्रेम और आनंद की मूर्ति अब कहाँ देख, यानी उनके शरीर पूरा होने के बाद ये लेख लिखा गया, तो इसलिए आखिरी वाक्य है कि वह ज्ञान, प्रेम और आनंद की मूर्ति अब कहाँ देखने को मिलेगी। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय राम।